जैन साथियों, आज हम पढ़ेंगे वाक्य का रेखांकन। ठीक है, वाक्य का रेखांकन यानी कि औचक लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो औचक होते हैं उसके लिए अपन सिंचाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था इरिगेशन की मेथड में पढ़ा था कल, जो फल वृक्षों के लिए सबसे उपयोग विधि है सिंचाई की वह कौन सी है, तो वह है ड्रॉप विधि। ठीक है, क्यों है उपयोग, क्योंकि ड्रॉप विधि होती है जो, या बूंद बूंद विधि होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है। दक्षता की बात करें अपन तो 90 से 95, यानी कि 90 से 95% इसकी दक्षता होती है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो फल वृक्षों के लिए उपयोग की जाने वाली सिंचाई कौन सी है, और बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि फल वृक्षों हेतु बूंद बूंद सिंचाई सर्वाधिक उपयोग रहती है। ठीक है, फल वृक्षों के लिए सबसे उपयोग कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधि है, तो बूंद बूंद या ड्रिप विधि भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए बड़े वृक्षों के लिए जो बड़े फलदार वृक्षों के जैसे आम, कटहल तथा इमली एवं बेलपत्र हेतु कौन सी विधि थाल या रिंग विधि बोला जाता है, यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो इमली होती है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ याद रख लेना। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, और यहाँ आम आम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 40 होती है। ठीक है, 2n बराबर, इन चीज़ों को आप पेज के मार्जिन पेज पर लिखते जाएं। ठीक है, कटहल में क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, तो ये 56 होती है। 2n बराबर कितनी होती है, 56 होती है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, आम का उत्पत्ति स्थान क्या है, बर्मा है। ठीक है, ये भी याद रख लें। ठीक है, हर चीज क्लियर करते जाना बेसिक से। ठीक है, सबसे पहले आती है विधि वर्गाकार विधि। ठीक है, वर्गाकार विधि में अपन क्या देखते हैं, इसे स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। यह सबसे आसान है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आसान विधि कौन सी है वृक्ष लगाने की, तो वर्गाकार विधि सरल भी है और सबसे प्रचलित। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्रचलित कौन सी विधि है, तो वर्गाकार। इसमें क्या किया जाता है, तो वर्गाकार विधि में देख सकते हैं इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, एक पौधे यहाँ लगा दिया जाता है, इसके हर कोने पर एक पौधा लगा होता है। ठीक है, वर्गाकार विधि स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसे याद करें। इसके लिए एक सूत्र भी होता है, ये सूत्र है कि पौधों की संख्या ज्ञात करने के सूत्र होता है क्षेत्रफल काय में आता है, मीटर स्क्वायर में होता है, तो एल गुणा पी, यानी कि जो लाइन टू लाइन की दूरी और प्लांट पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। ठीक है, ऐसा है कि क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसे एल एल फोर लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, लिख लेना, लाइन से लाइन की दूरी। लाइन की दूरी L4 का अर्थ लाइन से लाइन की दूरी। ठीक है, P4 पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन देखना। एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक हेक्टेयर में 8x8 दूरी पर आम के पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी है, 8।
पौधे से पौधे की दूरी कितनी, पी बराबर कितनी है, तो 8 है। सूत्र में क्या है, क्षेत्रफल कितने होते हैं, मीटर स्क्वायर यानी 10,000। इसी ऐसा करना कि 10,000 बटे लाइन से लाइन की दूरी 8 है, तो 8 गुणे पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, 8, तो 8, ठीक है, 8 3 64। फिर इसे आगे से सोल्व करते हैं तो उत्तर आएगा कितना, 156 पौधे आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। 11वीं में मुख्यतः पूछता है, कक्षा 11वीं में प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो जैसे याद रख लेना, या पौधों की संख्या वैसे एग्जाम में भी पूछते हैं, पौधे की संख्या वर्गाकार विधि से ज्ञात कीजिए। वो दे देगा लाइन से लाइन की दूरी इतनी है और पौधे से पौधे की दूरी इतनी है, तो अपना वर्गाकार विधि से कुल पौधे की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगली विधि है आयताकार विधि, ठीक है। आयताकार विधि में क्या होती है, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है, और पौधे से पौधे की दूरी कैसी होती है, सदैव अधिक होती है। तो वर्गाकार विधि में क्या होती है, वर्गाकार विधि में अपन देखते हैं कि जो लाइन से लाइन की दूरी है, ठीक है, लाइन से लाइन की दूरी है ये वाली, ए और ए समान होगी, और पौधे से पौधे की दूरी, यहाँ से पौधे की दूरी ये भी समान होगी। ये कौन सी है, वर्गाकार विधि में, ठीक है। और आयताकार विधि में क्या होता है कि जो लाइन से लाइन की दूरी एस और पौधे से पौधे की दूरी कैसी होती है, सदैव असमान रहती है, ठीक है। ये कोई अपना यहाँ प्लांट लगा है, ये दूरी असमान रहेगी, सदैव क्या होती है, अधिक होती है, ये याद रखना है, ठीक है। यानी कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग, वहाँ क्या थी 8 8 थी यानी समान थी, यहाँ क्या है 8 गुणे 6 है, ठीक है। या फिर 10 गुणे 8 भी रख सकते हैं, या 12 गुणे 10 मुख्य रूप से दूरी रखी जाती है आयताकार विधि में। अगली विधि है पूरक या पंचभुजाकार विधि, ठीक है। पूरक या पंचभुजाकार विधि में क्या होती है, ये वर्गाकार के समान ही होती है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त पौधा, ये बीच में जो है ये अतिरिक्त पौधा लगा दिया जाता है, ठीक है। बीच में जो ये अतिरिक्त पौधा लगा दिया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पंचभुजाकार विधि होती है उसमें जो बीच का पौधा लगाया जाता है, तो किसके लिए लगाया जाता है, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए जब बीच में पौधा लगाया जाता है, ठीक है। तो बीच में पौधा कैसे लगाया जाता है, तो छोटे आकार के पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं अपन पंचभुजाकार विधि में देखते हैं, इसमें आय की दृष्टि से सबसे अच्छी विधि है, ठीक है। पूरक पौधे, जैसे पूरक पौधे कौन सी लगाए जाती है, छोटी आकार वाले मैंने बताया था। इसमें अपन लगाते हैं पपीता हुआ, केला या फालसा का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये वर्गाकार की तुलना में लगभग 2 गुना पौधे लगाए जाते हैं इस विधि से, ठीक है। 2 गुना, ये याद रख लें आप। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वर्गाकार की तुलना में किस विधि में 2 गुना पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लगाए जाते हैं पंचभुजाकार विधि में, ठीक है। 2 गुना पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ याद रख लेना। ये न्यूमेरिकल है, ये तो 1 हेक्टेयर में 6 गुणे 6 मीटर दूरी और मुख्यतः कितने पौधे हैं, 10,000। तो इसका क्या ये वर्गाकार विधि में कितना निकलता है, 277 निकलता है। तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी होती है, 100/6 यानी 16। एक बीच में मध्य में लगाया जाता है पौधा, फिर होती तो इसमें से ये घटाया जाता है तो कितना 15% अलग, तो इसमें कितना निकलता है टोटल, वर्गाकार में इतने होगा और पंचभुजाकार मात्रा इतनी 200
25 लगाए जाते। टोटल पौधों की संख्या पूछे तो कैसे 502 पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। अब आता है षष्ठ भुजाकार मेथड। षष्ठ भुजाकार मेथड में क्या होता है, षष्ठ भुजाकार में होती है कि छह छह पेड़, 1 2 3 4 5 6 6 पौधे ऐसे लगाए जाते हैं षष्ठ भुजाकार, ठीक है। और एक पौधा कहाँ अंदर, इस विधि को बोलते हैं षष्ठ भुजाकार विधि, ठीक है। इसमें क्या है, मुख्यतः है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गाकार की अपेक्षा 15% क्या अतिरिक्त पौधे लगाए जाते हैं, तो किस विधि में लगाए जाते हैं वर्गाकार की तुलना में 15% अधिक, तो षष्ठ भुजाकार में। अगर वो पूछे कि वर्गाकार की तुलना में 2 गुना पूछे तो कौन सी है, 2 गुना, दोनों 2 गुना के लिए अपना कौन सी है, तो यह थी पंचभुजाकार विधि। लेकिन 15% अधिक पूछे तो षष्ठ भुजाकार में। एक ऐसी महंगी भूमि के लिए जहाँ शहर के पास के लिए उपयोग होती है, ठीक है, षष्ठ भुजाकार। इस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं। षष्ठ भुजाकार में कैसे पौधे लगाए जाते हैं, स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो 10 गुणा 10 दूरी पर वर्गाकार में कितने 100 पौधे लगाए जाते, तो अतिरिक्त पौधे यानी 15%, यानी 100 का 15%, 15 पौधे, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी, 100 प्लस 15 यानी कि 115 पौधे, ठीक है। कुछ अन्य विधियाँ भी हैं जिसमें वृक्ष लगाने की, तो इसमें त्रिभुजाकार विधि है। यह वर्गाकार से कितने 14% कम पौधे खराब ज्यामिति वाले भूमि हेतु लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि त्रिभुजाकार जैसे ट्रायंगल में पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। एक पौधा यहाँ पर लगा दिया जाएगा, एक पौधा यहाँ पर लगा दिया जाएगा और एक पौधा यहाँ, ठीक है। ट्रायंगल में पौधे लगाए जाते हैं त्रिभुजाकार में। कंटूर विधि या टेरेस विधि यह मुख्यतः कहाँ पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन की कंटूर विधि का उपयोग किया जाता है तो हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ढाल के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जो पहाड़ी एरिया में लगाई जाती है कंटूर विधि में ढाल कितना होता है, तो कंटूर विधि में ढाल कम से कम कितना होना चाहिए, 10%। कंटूर विधि के लिए 10%। इसमें क्या होती है कि कोई भी पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, तो उसमें कैसे अपन इस प्रकार से खेती करते हैं, ऐसे घेर के कंटूर विधि में, ठीक है। इस प्रकार की पौधे लगाए जाते हैं। और सीढ़ीदार में क्या होता है, इसमें जो सीढ़ीदार विधि होती है उसमें 10% से 40% तक टेरेस या सीढ़ीदार खेती कहते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट ऐसे होते हैं, ये कोई पौधा, तो इसमें डायरेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, पौधे ऐसे लगाए जाते हैं सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, ठीक है, इसे सीढ़ीदार बोलते हैं। अगर 40% से अधिक ढलान हो, क्या हो, ढलान 40% से अधिक ढलान हो तो वहाँ पर क्या, यह कंटूर विधि का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। खनन की विधि आती है मीडो आर्चर, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीडो आर्चर, यह विधि की खोज कहाँ हुई थी, चीन में सर्वाधिक उपयोग की गई है। और किस फल के लिए, अंगूर के लिए उपयोग की गई चीन में, ठीक है। अगर अंगूर में तो कभी भी क्रोमोसोम की संख्या पूछ ले तो इसका वैसे बॉटनी का नाम पूछे तो ब्रिटिश वेनिफेरा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम की बात करें 2n बराबर कितने होते हैं, तो 38 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 38 होते हैं, याद रख लेना। ये मार्जिन पेज पे मुख्य चीज़ें लिखते जाना, ठीक है, ठीक है। और मीडो विधि का उपयोग जैसे भारत में कहाँ सबसे पहले हुआ है, CISH लखनऊ द्वारा होगा, किसमें किया गया, अमरूद में किया गया, ठीक है, अमरूद और सेब में, ठीक है।
और अमरूद की बात करें तो अमरूद में क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। और सेब की बात करें, सेब में क्रोमोसोम पूछ लिए कभी कभी, 2n बराबर कितने होते हैं? तो ये सेब में होते हैं 50 क्रोमोसोम होते हैं। ये चीज़ें मुख्य आप माने पेज पे लिख लेना, ठीक है। और इस मीरू आचार्य विधि में कहें तो इसकी दूरी कितनी रखते हैं? तो 2 × 1 मीटर या फिर 1.8 × 1.8 मीटर रखी जाती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मीरू आचार्य विधि में जो दूरी होती है कितनी रखते हैं, ये कई बार दिया जाता है, 1.8 × 1.8, ठीक है, या 2 × 1 मीटर रखी जाती है। और इसकी खोज की बात करें तो किसने की थी? चीन में सबसे पहले उपयोग की गई थी। और कौन से फल के लिए? तो अंगूर, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। मिलते हैं आप अगले लेक्चर में।